झुमका हमर था लगई बसत के बाबू देही में राजा महाराजा बिला गइले में खुदानी सजल संवारल हो चेहरा पर काहे उतारल हो। नमस्कार, हेलो, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे एवं स्वस्थ होंगे और रहना हमेशा ही। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिले के ऊपर। ठीक है, बेसिकली मैं कई वीडियो में डिले के ऊपर बात किया हूँ, लेकिन इतना डेडिकेटेड मैंने कभी बात नहीं किया है डिले के ऊपर। आज का जो वीडियो होने वाला है सिर्फ डिले के ऊपर होने वाला है। आप लोग तरह तरह का सॉन्ग सुनते होंगे, जैसे हिंदी हो गया, मराठी हो गया, तेलुगु हो गया, रैप हो गया, भोजपुरी, मगही। तो ये सब जो है ना, डिले यूज करने का एक तरीका होता है। जैसे मान लीजिए कि हमारा भोजपुरी का जो ट्रैक है अभी फिलहाल में जो बन रहा है वो वेस्टर्न में बन रहा है, ठीक है, और जो हमारा मगही का बन रहा है वो झुमटा में बज रहा है। अगर आप वेस्टर्न वाला फील झुमटा में डालोगे तो गाना बेकार लगेगा, ठीक है ना। और अगर आप झुमटा वाला बीट, झुमटा वाला फील आप वेस्टर्न में डालोगे तो वो चीजें खराब लगेगा। और वहीं अगर बात कर लें कि हिंदी वाला चीज को अगर भोजपुरी में डाला जाए तो थोड़ा बहुत चल जाता है, ठीक है, लेकिन अगर हिंदी वाले चीज को अगर मगही में डाल दिया जाए तो पूरा बेकार हो जाता है, मतलब पूरा सत्यानाश हो जाएगा। ठीक है, तो आज पूरा का पूरा टोटली मैं बात करने वाला हूँ डिले के ऊपर। अक्सर आप लोग हिंदी गाने सुनते होंगे तो उसमें कभी कभी देखते होंगे कि ऐसा एक इफेक्ट आता है जो अजीब तरीके का साउंड करता है। जैसे एक रैप सॉन्ग अभी मैं एग्जाम्पल के लेकर रखा हूँ, जैसे आप बोलता है यो यो हने सिंगा, तो ये जो चीजें हुई तो इसमें थोड़ा सा अलग इफेक्ट लगाया गया, ठीक है। और कभी कभी तो नॉर्मली लोग छोड़ देता है, तो वो एक इफेक्ट नहीं होता है, वो एक डिले होता है, समझे। आप लोगों को सिर्फ ये समझ में आता होगा कि एज डिले स्टूडियो यूज कर दिए, जैसे अक्सर तो मैंने टेम्पो के हिसाब से ही आपको बताया है, तो आप लोग सिर्फ वही जानते होंगे कि ऐसे यूज होता है, लेकिन नहीं, उसके भी कई तरह का डिले होता है, ठीक है। चलिए मैं आप लोगों को इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ, तो प्लीज वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को काफी ज्यादा सीखने के लिए कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, ठीक है। तो चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले एक पवन भैया का गाना है हमारे सामने चदरिए में, तो इस गाना को हम थोड़ा सा सुनेंगे और इस गाना में जो डिले लगा हुआ है इसके बारे में बताएंगे कि अगर आप भी अपने गाने में ऐसा डिले यूज करना चाहते हो तो आप कैसे लगा सकते हो, ठीक है। हालांकि मैंने ऐसे डिले कई लगा करके कई वीडियो मैंने बनाए हैं, बट आप लोगों को मैं आज डेडिकेटेड में वीडियो बना रहा हूँ ना, तो काफी खुल करके बताने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले इस गाने को सुनते हैं। थोड़ा कॉपीराइट का इशू होता है तो मैं रुक रुक के बजाऊंगा गाने को, और उतना ही मैं आप लोगों को जो टेस्ट है वो सुनाऊंगा, ठीक है। खुदानी सजल संवारल हो चेहरा पर काहे उतारल हो। अब इनकी गायकी की बात करें तो भाई अलग ही लेवल का है। जैसे क्या गा रहे हैं, नहीं खुदानी सजल संवारल हो चेहरा बा तोहर उतारल हो। भाई क्या मतलब मुड़की क्या मारे हैं, मस्त लग रहा है। चलो थोड़ा पीछे सुनते हैं। सजल संवारल नहीं खुदानी सजल संवारल हो चेहरा पर काहे उतारल हो। अब इसकी डिले की बात करें तो पूरा जो बैकग्राउंड में है ना, वोकल के बैकग्राउंड में पूरा में फैला हुआ है, ठीक है। कोनो बात भइला का हो हाँ? नहीं खुदानी सजल संवारल हो चेहरा बा काहे उतारल हो। कोनो दिक्कत को बोटे शरीरिये में पूछी हाँ पूछा तो काहे करा लड़की का वोकल और मेल का वोकल दोनों में जो डिले है एक ही तरह का यूज किया गया है। काफी लोग डिफरेंट कलर का मतलब करते हैं, कलर बोल रहा हूँ मैं, डिफरेंट तरह का थोड़ा सा कम बेसी करके यूज करते हैं, बट दोनों में सेम यूज किया गया है, ठीक है। तो इस तरह का आपको अगर डिले लगाना हो तो चलिए मैं अपना एक प्रोजेक्ट आपको दिखा देता हूँ, और यहाँ पे एक प्रोजेक्ट मैं खोल लिया हूँ, यहाँ पे आपको मैं बताने वाला हूँ, ठीक है।
अब इस सॉन्ग को पहले सुनिएगा, फुल एंड फाइनल है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको मैं आपको सुना देता हूँ। केहू तार बेचता, केहू कार बेचता। इसमें भी थोड़ा कॉपीराइट का इशू है, ठीक है। केहू तार बेचता, केहू कार बेचता। एगो मोर बाभातार हथियार बेचता। एगो मोर बाभातार हथियार बेचता। हमरा सखी के भतार मोतिहार बेचता। एगो मोर बाभातार हथियार बेचता। एगो मोर बाभातार हथियार बेचता। अब इसमें बात कर लेते हैं जो मैंने यूज किया है। सबसे पहले मैं इसको बंद करूंगा और उसके जैसा जो उस गाने में डिले साउंड कर रहा है उसके जैसा मैं आपको साउंड करवा के दिखाता हूँ। ओके, तो हम इसे बंद करते हैं और हम सिर्फ HDL स्टूडियो पे रहने देंगे क्योंकि वही इस्तेमाल किया गया है उसमें, और इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। स्टूडियो डिले का इस्तेमाल नहीं किया, HDL। हाँ चलिए, अब इसकी एक सेटिंग है, अभी मैंने कुछ ऐसे करके रखा है जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब सिंपल ये देखिएगा कैसे साउंड करेगा वोकल हमारा। हमरा सखी के भतार मोतिहार बेचता। एगो मोर बाभातार हथियार बेचता। हमरा सखी के भतार मोतिहार बेचता। एगो मोर बाभातार हथियार बेचता। अब मैंने सिर्फ हटाया है, मोड डिले को हटाया, मोनो डिले को हटाया है और सिंपल से मैंने स्टूडियो डिले को रखा है। और अक्सर आप लोगों को मैंने ये वाली वीडियो दिखाया है ऐसे बता करके, लेकिन उसमें जो लगा हुआ है ना उसका टेस्ट ये है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। होस्ट पे करते हैं और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 1/8 125 टेम्पो, ठीक है। अब इसको मैं कर देता हूँ थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है। एनालॉग को थोड़ा सा इसको नीचे कर देता हूँ और ये कर देता हूँ, ठीक है। थोड़ा हाई को भी जो काटा हुआ था वो थोड़ा सा कम कर देता हूँ। अब सुनिएगा। हमरा सखी के भतार मोतिहार बेचता। एगो मोर बाभातार हथियार बेचता। एगो मोर देखिए सिंपल सा था। यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिले को बढ़ा दूंगा। अब सुनिएगा। हमरा सखी के भतार मोतिहार बेचता। एगो मोर बाभातार हथियार बेचता। एगो मोर बाभातार हथियार बेचता। हमरा सखी के भतार मोतिहार बेचता। एगो मोर बाभातार हथियार बेचता। एगो मोर बाभातार हथियार बेचता। सिंपल है, थोड़ा सा मैं वो लगाना सुन लेता हूँ कौन भैया का। कोनो बात नहीं, खुदानी साजल सवारल हो, चेहरा पर काहे उतारल हो। कोनो बात भइला का हो? किस्मत करई नहीं, खुदानी साजल सवारल हो। हमरा सखी के भतार मोतिहार बेचता। एगो मोर बाभातार हथियार बेचता। अब आइए मैं आप लोगों को जो इस डिले के बारे में बताने वाला हूँ वो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। आपके सामने तो प्रोजेक्ट में खोल ही दिया हूँ। अब ये देखिए, अब यहाँ पे अगर आप एज ए बिगनर हो तो इसमें काफी ज्यादा प्रीसेट भी दिया हुआ रहता है, जिस प्रीसेट को आप यूज करके सिंपली अपने गाने में डिले यूज कर सकते हो अगर आपको ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है। एक ट्रिक तो है कि 60,000 से भागा कर दीजिए टेम्पो में और जितना आ रहा है उसके हिसाब से लगा दीजिए। काफी कभी अगर पहले के भक्ति गाने में देखें तो भक्ति गाने में इस तरह का डिले लगाया जाता है। देखिए मैं अगर मान लेता हूँ कि मेरे टेम्पो जो है 125 है, ठीक है, तो 125 से मैं लगाता हूँ इसको, 60,000 भागा 125 कर देता हूँ और तो 480 आ रहा है, ठीक है। 480 है तो मैं 480 ना दे करके यहाँ पे MS पे क्लिक करूंगा और यहाँ 240 ना दे करके 480 में क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब ये सिर्फ बैकग्राउंड में साउंड करेगा, सुनिएगा, मतलब टच करेगा लेकिन बाद में टच करेगा, बहुत लेट में टच करेगा, ठीक है। देख सुनिए। हमरा सखी के भतार मोतिहार बेचता। एगो मोर बाभातार हथियार बेचता। अब सुनिए इसका, इस गाने को सुनिए।
सजल संवारल हो, चेहरा बा काहे उतारल हो। आ गया सेम पे, इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ, ठीक है। सुनिए अब। हमरा सखी के भतार मोतिहार बेचता, एगो मोर बा भतार होतियार बेचता, एगो मोर बा भतार होतियार बेचता। ये सेटिंग हो गया, ठीक है। अगर आपको टेम्पो के हिसाब से लगाना है तो ये आप रूपी होस्ट पे आपको क्लिक कर देना है, ये अपने आप उठा लेगा ये। और आपको ध्यान रखना चाहिए कि 1/8 रखिएगा जब भी आप डील लगाइएगा तो, ठीक है ना। 1/8 रखिएगा तो जो बीपीएम रहेगा बीपीएम आपका उठा लेगा, ठीक है। एमएस पे क्लिक कीजिएगा तो एमएस पे आपको 60,000 से भागा करके टेम्पो के और जितना आता है उतना आपको लगाइएगा। तो अपने हिसाब से देखिए, जैसा आपको टेस्ट बनाना है उस तरीके से ही आप यहाँ पे लगा सकते हो। मैं 2 तरीके आपको बता दिया कि कुछ कम करके भी लगा सकते हो और कुछ ज्यादा भी करके लगा सकते हो। तो मैंने 240 पे लगाया है, ठीक है, वो आपका टेस्ट है। अब बात कर लेते हैं कि भैया इतना हमको समझ में नहीं आ रहा है, कुछ शॉर्टकट बताइए। तो इसमें प्रीसेट भी रहता है, प्रीसेट में आपको दिखा देता हूँ आपको कौन कौन सा प्रीसेट यूज कीजिएगा तो आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। अगर आप फुल पे क्लिक करोगे, फुल रिसेट पर क्लिक करोगे तो जैसा ये नॉर्मली जब इंस्टॉल प्लगइन होता है तो बिल्कुल ऐसा ही आपके पास खुलेगा। लेकिन अगर आपको इसको सेट करना है तो यहाँ से करके फिर इसको 1/8 पर करना पड़ेगा। अब 3D का मायने देखिए, 3D का मायने ये होता है कि बैकग्राउंड में इधर से उधर आप रूपी आपका वोकल राउंड करता रहेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे डी लगा हुआ है तो ये समझिए कि 1/D है, ठीक है। तो ये आपस में ये इधर उधर मतलब रेंगते रहेगा, ठीक है। सुनिए थोड़ा सा। हमरा सखी के भतार मोतिहार बेचता, एगो मोर बा भतार होतियार बेचता। देखिए लेफ्ट राइट कर रहा है ना, तो ये कभी कभी हिंदी गानों में ऐसा यूज किया जाता है एज कोई, अगर मान लीजिए कि हिंदी गाने में कभी कभी 2 से 3 सिंगर गाते हैं ना, तो सबका अलग अलग थोड़ा सा टेस्ट बनाना पड़ता है, ठीक है। तो वो यूज होता है। लोड पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है PA डिफॉल्ट। अब डिफॉल्ट में थोड़ा सा देखिएगा, ये खुद से बता रहा है कि भाई अब इसका आप सुनिएगा, ये सिर्फ मोनो डिले जैसे साउंड करेगा, सुनिए। हमरा सखी के भतार मोतिहार, हमरा सखी के भतार मोतिहार बेचता। तो ये सब जो है ये अलग अलग तरीके का अलग अलग गाने में साउंड किया लगाया जाता है। ऐसा नहीं है कि आप मघिया भोजपुर में से यूज कीजिएगा तो पूरा गाने में खराब हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ क्लासिक की बात कर लें तो पिंग पोंग तो आपको पता है, पिंग पोंग आपको ऐसे भी मिल जाता है ना, पिंग पोंग डिले। अगर आप HDD स्टूडियो लगाना चाहते हो पिंग पोंग तो आप प्रीसेट लगा सकते हो। ये सिंपल है, अपने आप ये उठा लेगा। तो सुन के देखते हैं कि भैया कैसा बना कर दिया है। और एनालॉग को 3 पर रखा है। एनालॉग का बंद करने और खोल के रखने में यही फायदा होता है कि थोड़ा सा एनालॉग का आप जब खोल के रखिएगा तो सी सा का आवाज थोड़ा सा ज्यादा आता है, मतलब थोड़ा गीला लगेगा, ठीक है ना। डिले थोड़ा सा गीला पानी टाइप का आवाज करेगा। अगर इसको बंद कर दीजिएगा तो पानी टाइप का खत्म हो जाएगा, सिर्फ डिले साउंड करेगा, ठीक है। थोड़ा सुनते हैं हम भी, आपके सामने इसको टेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। हमरा सखी के भतार मोतिहार बेचता, एगो मोर बा भतार होतियार बेचता। अजीब तरीके का साउंड कर रहा है ना, जैसे कटिंग वोकल फोन लाइन होता है उस तरीके साउंड कर रहा है। तो ये सब जो है ये सब आपको मघी और भोजपुरी गाने में यूज नहीं करना है, ठीक है। भूल से भी यूज नहीं कीजिएगा, आपका गाना खराब हो जाएगा, ठीक है। एक बेसिक स्टूडियो है, इस पे मैं थोड़ा सा क्लिक करके और आपको सुना के देखता हूँ। और यहाँ पे एनालॉग को 1 पे रखा है, थोड़ा सुनते हैं। हमरा सखी के भतार मोतिहार बेचता, एगो मोर बा भतार होतियार बेचता, एगो मोर। हमरा सखी के भतार मोतिहार बेचता, एगो मोर। ये थोड़ा सा बेटर है, आप यूज कर सकते हो, ठीक है। हाँ, लोफी है तो लोफी भैया आपको लोफी तो बनाना नहीं है, ओरिजिनल सॉन्ग बनाना है ना, लोफी तो बनाना नहीं है। आप एक प्रीसेट आता है बेसिक करके, आप अगर बेसिक पर क्लिक कर देते हो और होस्ट पे क्लिक कर देते हो, मैंने जो आपको मैनुअल सेटिंग बताया था बिल्कुल उसी तरीके से ये साउंड करेगा। लेकिन यहाँ पे प्रीसेट से ये होता है कि इतनी जितनी आप ये नॉब देख रहे हो, डिले देख रहे हो, डेप्थ देख रहे हो, रेड देख रहे हो, हाई पास देख रहे हो, लो पास देख रहे हो, ठीक है, या फीडबैक देख रहे हो,
अगर आपको ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप बेसिक को सिलेक्ट कर लीजिएगा यहाँ से, ठीक है। बेसिक को सिलेक्ट कर लेना है और सिंपल सा कुछ भी नहीं करना, ये अपने आप जो है ये टेम्पो के हिसाब से आपका डिले ये प्रोवाइड कर देगा और आपको मैनेज कर लेना है यहाँ से कि आपको रखना कितना है। तो मैं यहाँ पे 10 करके देखता हूँ, ठीक है। अब ये ज्यादा कुछ दिमाग ही नहीं लगाना आपको, ठीक है। थोड़ा सुनते हैं इसको। हमरा सखी के भतार मोतिहार बेचता, एगो मोर बाफतार होतियार बेचता, एगो मोर बाफतार। हमरा सखी के भतार मोतिहार बेचता। वाह, एकदम बेस्ट है। और आपके डॉम में आपका आपके पास सॉफ्टवेयर है, आपका ये डिले है तो आप इसे यूज कर सकते हैं एज अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि इसको यहाँ से आपको मैनेज करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया एक टेलीफोनिक भी इफेक्ट होता है, तो आपको मैंने सुना दिया। जो पिंग पोंग पे आपने क्लिक किया तो वहां पे टेलीफोनिक जैसा कर रहा था साउंड। और यहाँ पे अगर बात करें वाइड डिले की तो इसका भी थोड़ा सा मैं आपको सुना देता हूँ, ठीक है। हालांकि ये सब सारी चीजें मैं पहले एक्सपेरिमेंट कर लेता हूँ, उसके बाद आपको मैं बताता हूँ। बट ये सब जो चीजें हैं ये हिंदी गाने में बेसिकली यूज होता है। आपको ये मगही और भोजपुरी गाने में इसे यूज नहीं करना, ठीक है। अगर मगही और भोजपुरी गाने में यूज करना है तो आप मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर मगही गाने में आपको डिले यूज करना है तो HDA स्टूडियो का इस्तेमाल ना करें, ठीक है, क्योंकि वो झूमता बीट होता है। वेस्टर्न में अगर आपको भोजपुरी गाने में वेस्टर्न म्यूजिक है तो उसमें आप इसका यूज कर सकते हो, सुपर लगेगा। बट अगर आप मगही गाने में झूमता बीट में आप इसे इस्तेमाल करते हो स्टूडियो इस डिले का, तो भैया ये थोड़ा सा खराब कर देगा। उसके लिए आपको स्टूडियो डिले का इस्तेमाल करना है, मोनो डिले का इस्तेमाल करना है, मोड डिले का इस्तेमाल करना है, ठीक है, क्योंकि वो ट्रैक ही कुछ अजीब सा साउंड करता है, ठीक है। और वेस्टर्न में तो थोड़ा सा मिठास रहता है, समझे ना। तो उसमें आपको अलग डिले यूज करना है, इसमें आपको अलग डिले यूज करना है। इसमें आप सिर्फ ये भी लगा दोगे तो ये भी निकाल लेगा, ठीक है। ऐसे मैं बहुत सारे वीडियो में आप लोगों को मैंने ट्यूटोरियल बनाए हैं, बट इतना डेडिकेटेड मैं नहीं बनाया था। थोड़ा सा मैं सुन के देखता हूँ। हमरा सखी के भतार मोतिहार बेचता, देखिए कितना देरी पर खत्म हो रहा है। और सिंपल से इसको हम ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, 1/8 पे कर देंगे। अब सुनिएगा। हमरा सखी के भतार मोतिहार बेचता, एगो मोर बाफतार होतियार बेचता। ये पूरा का पूरा जो लो है, लो को पूरा काट दिया है, सिर्फ हाइस को रखा है, ठीक है, ये देख सकते हैं। और इतना वो साउंड कर रहा है, बस इसको मैं बढ़ा दूंगा तो अपने रास्ते पे आ जाएगा। अब सुनिएगा। हमरा सखी के भतार मोतिहार बेचता, एगो मोर। सिंपल हो गया। बस अगर आपको प्रीसेट ही यूज करना है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा बेसिक पर आप जा करके यहाँ पे आप यूज कर सकते हो। अगर आपको ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो बेसिक पर जाइए, इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद ये पिंग पॉन्ग पर खाली क्लिक कर दीजिएगा, बाकी आपको कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। और यहाँ से आपको सेट कर लेना है कि आपको कितना चाहिए, ठीक है। ये भी अच्छा साउंड करता है। हमरा सखी के भतार मोतिहार बेचता, एगो मोर बाफतार होतियार बेचता, एगो मोर बाफतार। हमरा सखी के भतार मोतिहार बेचता, एगो मोर बाफतार होतियार बेचता। वाह, चलिए और कुछ छूट रहा है तो मैं वही बता देता हूँ। बाकी सब जो डीले है ना, इन लोगों का आपको यूज नहीं कर रहा, क्योंकि ये लोग अलग अलग गाने में अलग अलग तरीके से इसे साउंड करवाया जाता है, ठीक है ना। तो इन लोगों का आपको ध्यान नहीं देना है। आपको अगर भोजपुरी के लिए है तो बेसिक पर जाइए, सिंपल है। मैंने 2 तरीके आपको बताया कि या तो अगर आप ये 60,000 से भागा करके आप निकाल सकते हो टेम्पो के हिसाब से, नहीं तो 125 अपना टेम्पो के हिसाब से लगा सकते हो 1/8 करके, ठीक है। अब ये भी अगर बात कर लेते हैं झूमता गाना का, तो भैया झूमता गाना में आपको स्टूडियो डिले का इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो स्टूडियो डिले का इस्तेमाल थोड़ा सा फील के लिए करना है, एच डिले का मत कीजिएगा, गाना थोड़ा सा खराब कर देता है, ठीक है। वेस्टर्न का अगर कोई गाना आपके पास आया है तो वेस्टर्न में आप बेसिकली एच डिले स्टूडियो का इस्तेमाल कीजिए, अच्छा खासा साउंड करेगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ से मैंने इसको टेस्ट के लिए लगाया था, ठीक है, मैं लगा के चेक कर रहा था इन दोनों को। अब थोड़ा सा सुनिएगा, डिले तो वही लगा हुआ है,
अब मैं थोड़ा सा डिले भी देख लेता हूँ कि कैसे साउंड ये है। 10% है, ठीक है। अब थोड़ा सा सुन के देखते हैं। हमरा सखी के भतार मोतिहार बेचता, एगो मोर बाभतार हथियार बेचता। हमरा सखी के भतार मोतिहार बेचता, एगो मोर। कोई मजा ही नहीं है, ठीक है। अगर यही चीज मैं इसको हटा के HDB स्टूडियो को हटा के मैं स्टूडियो डिले लगाऊं और इन दोनों को लगा दूं तो परफेक्ट साउंड करेगा। अगर झुमटा बीट में लगाऊं तो, ठीक है। मतलब मजा नहीं आ रहा है, सुनिए। हमरा सखी के भतार मोतिहार बेचता, एगो। मैं थोड़ा सा हाइस को काटूंगा, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत, क्योंकि हाइस रहता है तो थोड़ा वोकल भरा भरा साउंड करेगा। अब मैं थोड़ा सा इसको बढ़ाऊंगा। ऐसे तो मैं इसको काट देता हूँ, मतलब बंद कर देता हूँ, बट थोड़ा सा बढ़ा के इसे देखता हूँ, 2 पर रख के देखता हूँ। हमरा सखी के भतार मोतिहार बेचता, एगो मोर बाभतार हथियार बेचता। हमरा सखी के भतार मोतिहार बेचता, एगो मोर बाभतार हथियार बेचता। देखिए, अगर आप बिना ट्रैक का डीले बजा करके सुनेंगे तो आपको ज्यादा ही लगेगा, तो आपको ट्रैक पर बजा के सुनना है। अब एक गाना मैं आपको सुनाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे फील के लिए मैं एक चंदन चंचल का गाना है, अभी हिट चल रहा है, अच्छा खासा उस पर रील बन रहा है, और चंदन चंचल का गायकी मुझे बहुत अच्छा लगता है। राजा महाराजा वाला है, राजा महाराजा बिला के लिए हिम, ठीक है। ये जो खान सर बोले थे ना, वही चीज ये कॉपी करके राइटर लिख दिया, बट चल गया और अच्छा खासा इसका रील भी बन रहा है, समझिए। तो इसका मैं थोड़ा सा आपको सुनाता हूँ। So many documents, spreadsheets, videos to go through, and the deadline is tomorrow. हमर थाह लगैबा सटके बाबू देही में। इतना खराब मिक्सिंग है इस गाने का कि कहना नहीं साहब। आप खुद सुनिए और इसका टेस्ट बताइएगा, ठीक है। एकदम नॉर्मल सा है, कुछ है ही नहीं इसमें। तुमका हमर थाह लगैबा सटके बाबू देही में। राजा महाराजा लो बिला गइले में। राजा महाराजा। ये गाना बनाया हुआ प्रियांशु सिंह का ही है, दूसरे का नहीं है। बट देखिए तो एकदम कितना वो साउंड कर रहा है। और एक गाना मैं अभी तो आपको सुनाता हूँ, ठीक है। उसमें सुनिएगा और इसमें सुनिएगा, आसमान जमीन का फर्क है। राजा महाराजा लो बिला गइले में। राजा महाराजा लो बिला गइले में। अब एक गाना मैं इसी का सुनाता हूँ, इन्हीं का, ठीक है। मैं हालांकि मैं देखिए फैन की बात होती है, लेकिन मैं सुनता तो सबको हूँ, बट चंदन चंचल का जो गायकी है ना भाई, अलग लेवल का है। भले ट्रैक पर गाते हो, स्टेज न गाने आता हो, बट अलग लेवल का, कहाँ उतार चढ़ाव करना है इनकी से मतलब बेटर है, ठीक है। अब यहाँ पे एक गाना आया है, बेल के रस खो जाता है, ऐसे कुछ करके है, बेल के रस खो जाता। और ऐसे नहीं करके मैं डायरेक्ट इसको लिखता हूँ, चंदन चंचल का न्यू सॉन्ग, चंदन चंचल का न्यू सॉन्ग। ये वाला बना ला, हाँ ये वाला देखिए। अब इसी का मतलब कि सुनाता हूँ आपको, क्वालिटी सुनाता हूँ, ठीक है। देखिए हमारा आपको सिखाने का थोड़ा सा तरीका अलग है और थोड़ा सा वीडियो भी लंबा हो जाता है, बट मैं सब सोचता हूँ कि स्टेप बाय स्टेप पूरा क्लियर करते चलूँ। तो अब सुनिएगा, जो मैंने आपको डिले बताया था ना, उस तरीके का इसमें डिले यूज किया गया, सुनिए।
मैंने आपको बताया बिल्कुल उसी तरीके से है और डिले इसमें यूज किया गया। सुनिए, तो इसीलिए बोलता हूँ कि हर एक गाने में हर एक तरह का यूज किया जाता है। उसमें क्या था कि जो अभी आपने सुना कि राजा महाराजा बिला गले, उसका ट्रैक ही मोनो में था, इसीलिए मोनो में उसको बनाया गया है, समझे। और ये सब जो वाइडनेस है ये वेस्टर्न में है, वो भी वेस्टर्न में, बट वो मोनो में ट्रैक में साउंड कर रहा है मोनो में, इसलिए उस तरीके का टेस्ट बनाया गया है। अगर उसमें हम स्टूडियो डिले का इस्तेमाल करेंगे, ये वाला डिले का इस्तेमाल करेंगे तो पूरा गाना में खराब हो जाएगा, समझे। तो ट्रैक के अनुसार गानों को बनाया जाता है। तो ऐसे होती है काम। देखिए एकदम नॉर्मली वो कैसा साउंड कर रहा था और ये कैसा साउंड कर रहा है, दोनों में अलग अलग है। और ट्रैक भी दोनों साउंड अलग अलग कर रहा है। ट्रैक भी एक ही आदमी का बनाया हुआ है और ये भी एक ही आदमी का बनाया हुआ है। सुनिएगा थोड़ा सा। जो रिपीट डिले है आप थोड़ा सा नोट कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, कौन सा स्केल से गा रहे हैं वो चीज में थोड़ा सा सोच लेता हूँ। डालेला नजरिया गलत देवरा, एक सेकेंड। कैलस हद को देवरा, डालेला नजरिया गलत देवरा, पार कैलस हद को के अत देवरा। डालेला नजरिया गलत देवरा, पार कैलस हद के अत देवरा। अब ऊपरे सीधे चढ़ जा रहे हैं, मतलब कि इतना सबके बस बात नहीं होती है। हालांकि मैं इनका ट्रैक का गाना गाता हूँ, ऐसा नहीं है। सुनिए, अब देखिए कहाँ से कहाँ, मतलब कि देखिए, डालेला नजरिया गलत देवरा, पार कैलस हद के अत देवरा, बेल के खोजेला सरबत देवरा। मतलब कि पूरा नस गर्दन का वो खड़ा हो जाएगा। तो हमें ये चीज जो गायकी है ना, ये मुझे बड़ा पसंद है। बेल के खोजेला सरबत देवरा। अब इस चीज को क्या है कि अच्छे तरीके से अगर मेंटेनेंस करके गाया जाए तो अच्छा लगता है। यहाँ पे आवाज फंसता भी है, आवाज थोड़ा सा लड़कता भी है, लेकिन इनकी अगर गायकी आप सुनोगे तो फर्स्ट क्लास लगता है, मतलब अच्छा लगता है। पर ये जो नोट्स है पूरा टाइट करना पड़ता है, तब जाके इनका स्केल पकड़ना आता है। मैं तो भाई फैन हूँ चंदन चंचल का, कोई हो या ना हो, ठीक है। इनकी गायकी का फैन हूँ, इनका फैन नहीं हूँ, इनके गायकी का फैन हूँ, ठीक है। तो ये जो तो आज का वीडियो था जो मैंने आपको बता दिया, और मुझे लगता है कि मैंने आप लोगों को क्लियरली बता दिया कि डिले कैसे यूज करना है। आप इस वीडियो को देखते बार बार देखिए, बार बार सीखिए और इसे यूज कीजिए और सीखिए। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ा सा मैं भी सुना देता हूँ कि वैसा साउंड कर रहा है और यहाँ पे भी वैसा ही साउंड करेगा। सुनिए, हमरा सखी के भतार मोतिहार बेचता। एक सेकेंड मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी जो उसमें डिले यूज किया गया है उसमें भरपूर डिले यूज किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 480 करता हूँ, इसलिए मैं आपको बताया कि ट्रैक के हिसाब से गाने बनते हैं। अब सुनिए, जैसा वो गाना साउंड कर रहा है वैसे साउंड करेगा ये। हमरा सखी के भतार मोतिहार बेचता, एगो मोर बा भतार होतियार बेचता, एगो मोर बा भतार। हमरा सखी के भतार मोतिहार बेचता, एगो मोर बा भतार होतियार बेचता, एगो मोर बा भतार होतियार बेचता। तो आई होप कि इस वीडियो से काफी ज्यादा आप लोगों को नॉलेज मिला होगा। और आज के बाद भाई डिले के ऊपर मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, पूरी वीडियो देखिएगा तभी कमेंट कीजिएगा। एक कोई ऐसे बंदे होते हैं कि मैं जिसके बारे में बात किया हूँ वही चीज फिर कमेंट में पूछते हैं, समझे। तो पूरी वीडियो आप लोग देखा कीजिए, और यहाँ तक जो भी आपने देखा लास्ट तक एक बार कमेंट आप लोग कीजिएगा कि भैया हमने लास्ट तक वीडियो आपकी देखा, ठीक है।
तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में क्या, अभी वाले में रिवर्ब के बारे में आपको बताऊंगा कि रिवर्ब आपको कैसे यूज करना है, और अलग अलग तरीके का रिवर्ब भी होता है, जैसे डिले होता है वैसे रिवर्ब भी होता है, तो वो भी चीजें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।